हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव शंभु। दोस्तों, आज मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और डिनर में मैंने सबसे पहले रोटी बनाई है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी। काफ़ी आप आवाज़ भी समझ रहे होंगे, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो इसलिए मेरे खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। रोटी बनाना सबसे बड़ी मेहनत का काम लगता है। सभी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं जो है काम हम घर में ठीक से कर नहीं पा रही थी, तो मैंने सबसे पहले रोटी का काम हटा दिया कि रोटी बना के रख देती हूँ, ताकि अगर मेरी तबीयत कुछ भी जैसी गड़बड़ लगे तो मेरे हस्बैंड जो है अपने दाल और सब्जी बना सकें, क्योंकि रोटी वो नहीं बना पाते हैं, लेकिन सिर्फ दाल और सब्जी बना लेते हैं। उसके बाद मैंने जो रोटी बना के रखी, उसके बाद पालक आलू की सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हरी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है और सभी वैसे भी सभी लोगों को पसंद आती है। तो पालक धोने में थोड़ा सा समय लगता है, जो मोटी मोटी डंठलें थी तो वो मैंने काट के अलग हटा दी, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी खिसकी ना रहे, इसलिए 4-5 पानी से इसको धोना पड़ता है। तो पालक आलू की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, तो मैंने सोचा कि वैसे तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि दाल में पालक डाल के सपेता बनाना, लेकिन जो है मुझे जो है पालक आलू की सब्ज़ी ज़्यादा ही सही लगी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो अरहर की दाल बना देती हूँ और पालक आलू की सब्ज़ी भी बना देती हूँ। तो इसके साथ ही मैंने जो है पालक आलू की सब्ज़ी बनाई। उसके साथ ही जब तक कि पालक में से पानी निचोड़ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया किचन। किचन में बर्तन फैले हुए थे, क्योंकि मैं बता रही हूँ 2 दिन से मैं किचन में नहीं आई थी। तो कल मेरे हस्बैंड ने ही काम किया था, तो सुबह मैं थोड़ा सा करके चली गई थी थोड़ा सा, फिर मैंने काउंटर को साफ़ किया, बर्तन भी थोड़े समेटे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सफाई में ही, साफ़ सुथरे में ही काम करना पसंद आता है ज़्यादा। सफाई मैं करती रहती हूँ काम के साथ साथ। जब तक पानी निचोड़ रहा था पालक का, तब तक मैं क्लीन कर लिया अपना काउंटर। उसके बाद जो है मैंने पालक आलू की सब्जी काटी, पालक काटी, क्योंकि पालक काटने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि उसको बारीक जितना आप काटेंगे उतनी अच्छी रहेगी। फिर उसके मेरी इतनी थकान आ गई थी कि सोचा मैंने थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। तो पालक इधर मैं काट रही हूँ, साथ ही मैं जो हूँ मेरी चाय भी गैस पर चढ़ी हुई है। तो मैंने पालक काटी, क्योंकि पालक के मैं चॉपर मेरे पास नहीं था, तो चॉपर बोर्ड नहीं था, तो मेरे हाथ से मुझे काटने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर आज मैंने जो है पालक काट ली। उसके चाय मैंने छानी है, और चाय मैं थोड़े सा बैठ के चुस्कियाँ लगाते हुए थोड़ा सा सुस्ताना भी हो गया, और चाय का भी मज़ा मैंने ले लिया। 2 मिनट ही मैंने चाय बस पी थी कि मेरा बेटा आ गया, तो कहने लगे मम्मी मुझे भूख लगी, तो मैंने उसको फिर खाना निकाल के दे दिया। खाना क्या बना नहीं था, लेकिन जो है रोटी पहले बना ली थी, सब्ज़ी मेरी सुबह की रखी थी, तो मैंने अपने बेटे को रोटी और सब्ज़ी फ़िलहाल दे दी कि अभी तुम इसी से ही काम चला लो, अभी डिनर बन रहा है तो फिर खा लेना। उसके मैंने अरहर की दाल ली, क्योंकि अरहर की दाल एक डिब्बे में भरी थी, तो ज़रा सी बच गई थी, थोड़े से डालडे का ये देसी घी का डिब्बा था, तो मैंने इसमें भर लिया था। तो दाल 2 ही लोगों के लिए बनानी थी, क्योंकि मेरा बेटा दाल नहीं खाता है, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए और मेरे लिए मैंने 2 लोगों के लिए दाल बनाई। और क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी दोस्तों काम वाम करने की, कुछ भी नहीं। लेकिन कितना भी आप, हम लेडीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, बस बहुत ज़्यादा जब तबीयत ख़राब होती तभी बिस्तर पे लेटते हैं, नहीं तो घर के काम फिर ज़रा से जहाँ आराम मिला नहीं कि वहाँ फिर काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल में हल्दी डाली है और ज़रा सा स्वाद अनुसार नमक डाला है, क्योंकि नमक के और हल्दी, अरहर की दाल में सिर्फ नमक और हल्दी ही पड़ती, मसाला नहीं पड़ता। आप तड़के में जो भी मसाला आपको डालना हो तो वो आप अलग से तड़के में डाल सकते हैं, लेकिन मैं तड़का जब बनाती हूँ तो मैं उसमें सिर्फ जीरा, हींग और लहसुन और प्याज और टमाटर अदरक का ही तड़का मैं देती हूँ, क्योंकि मिर्च, हरी मिर्च मैं डालती नहीं हूँ। तो इसके बाद मैंने जो कुकर का ढक्कन बंद कर दिया, और फिर मैंने लो फ्लेम में डाल के कुकर मैंने दाल का कुकर चढ़ा दिया। मैंने सोचा तो दाल चढ़ेगी तब तक देखिए इधर आलू का भी तड़का मैं बना लेती हूँ। आलू पालक मैंने छौंका। आलू पालक छौंकने के लिए मैंने जीरा लिया है, क्योंकि जो है आलू पालक की सब्ज़ी जो है तड़के में ही अच्छी लगती है, उसमें मसाला नहीं पड़ता। आप जितना सादा बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो जीरा लिया है तड़के के लिए, हींग ली है, मेथी ली है, थोड़ा सा लहसुन मैंने छील के पहले से काट के रख लिया, और अदरक का भी मैं तड़का देती हूँ। तो अदरक का आप तड़का जब देंगे तो पालक आलू की सब्ज़ी में या दाल में तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह से सब्ज़ी बहुत ही टेस्ट आता है सब्ज़ी में।
आप इस तरह से बना के देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप हर दाल में ज़रूर अदरक का तड़का आप डालिए, अदरक ज़रूर डालिए। और सब्जी आलू पालक की कोई भी आप बथुए की, मेथी की या फिर कोई भी ग्रीन सब्ज़ी अगर आप बना रही हैं, साग इत्यादि अगर आप साग आलू बना रहे हैं तो उसमें का तड़का ज़रूर लगता है। ये सब दीजिए आप ज़रूर, तो बहुत ही स्वादिष्ट दाल बन के तैयार हो जाती है। तो इधर मैंने देखिए इधर दाल चढ़ी हुई, उधर साथ ही मैंने जो है सब्जी छौंकने का भी मैं इंतज़ाम कर ले रही हूँ। सरसों का तेल मैंने कढ़ाई गर्म हो गई है, इसे मैंने सिर्फ 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, क्योंकि साग में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, क्योंकि साग तभी थोड़ा सा भुनता है जब तेल उसमें ज़्यादा हो। मैं तो कम तेल यूज़ कर लेती हूँ, मैं कम तेल भी खाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को तेल ज़्यादा पसंद है। उनको जब तक भुना साग ना मिले तब तक वो खाना नहीं खाते, उनको साग पसंद ही नहीं आता है। तो तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने लहसुन डाला है, हींग डाली है, मेथी डाली है और अदरक का तड़का दिया है। और स्वाद अनुसार नमक के मतलब इसमें आपको डालना, नमक इसमें कम ही रखिए क्योंकि साग थोड़ा सा पच के कम हो जाता है, तो इसलिए नमक सोच समझ के ही डालिएगा, थोड़ा सा कम ही डालिएगा, क्योंकि देखने में तो ज़्यादा लगता है सब्जी की साग बहुत ज़्यादा है, तो इस बात से हम नमक डाल देते हैं। लेकिन नमक आप अपने जो साग का अंदाज़ा लगाइए, पच के वो ज़रा सही होगा तो उस हिसाब से आप थोड़ा कम ही नमक डालिए। तो इधर जो है मेरी जो साथ में दाल भी तैयार हो रही है और इधर मैंने जो आलू पालक की सब्ज़ी भी मैंने छौंक दी है। आप देख सकते हैं मैंने कितना नमक डाला, 3 बार नमक ज़रूर डालिए, तीसरी बार भले ही छुआइए, लेकिन मेरी दादी और नानी और मैंने मेरी मम्मी के मुंह से भी यही सुना है कि 3 बार नमक आप अगर डालेंगे तो नमक कभी भी आपका कम या ज़्यादा नहीं होगा, परफेक्ट बैठेगा नमक एकदम। तो इसलिए मैं हर चीज़ में नमक 3 बार ही डालती हूँ। तो इस तरह से जब तक कि मेरी जो दाल बन के तैयार हो गई, अब 1 कटोरी चावल मैं भिगो दे रही हूँ इधर, कि जब तक कि मेरा सब्जी बनेगी और काम होगा तो ये चावल फूल के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भिगो देने से चावल हमेशा सॉफ्ट और खिले खिले ही बनते हैं। और थोड़े से चावल बनाए हैं तो मेरे हस्बैंड ही रात को चावल खाते हैं और कोई घर का सदस्य चावल नहीं खाता है। तो मेरी दाल देखिए मैंने निकाल ली अलग कैसरोल में। इससे ये होता है कि बर्तन खाली हो जाता है, कुकर वगैरह हम पहले से ही साफ़ करके रख देते हैं। और इधर साग आलू भी मेरा बन के तैयार हो चुका है। आलू में थोड़ा सा पानी रहता है, साग में थोड़ा सा पानी रहता है, तो इसको खोल के ही पकाना रहता है, पानी सूख जाए खोल के। अगर ढक के हम पकाएंगे तो आलू जो है घुट जाते हैं। तो थोड़ा सा आलू पक चुके हैं तो हल्के से कच्चे, लेकिन वो खोल के भाप में जब तक इसका पानी सूखेगा तब तक और आलू भी गल के तैयार हो जाएंगे। अब तो इधर मैंने दाल का तड़का तैयार कर लिया है। दाल के तड़के में मैंने जीरा डाला है, लहसुन डाला है, हींग डाली है, मेथी डाली है और अदरक महीन बारीक कटी डाली है। प्याज मैंने नहीं डाला, आप चाहें तो प्याज का भी तड़का लगा सकते हैं, प्याज और टमाटर का। टमाटर मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैंने टमाटर का तड़का इसलिए मैंने टमाटर दाल में नहीं डाला है। तो ऐसे भी इस तरह से भी दाल में अगर आप छौंका लगाएंगे तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है दाल। तो देखिए तड़का बन के तैयार हो गई, दाल मेरी रेडी हो गई है। रोटी पहले से ही मैंने बना के तैयार कर ली थी और सब्ज़ी भी मेरी बन के तैयार हो चुकी है। अभी भून के अच्छी तरह से ये भून चुकी है, तब तक इधर मैंने चावल चढ़ा दिया। जब तक सब्ज़ी भून के तैयार हो गई है उधर चावल मैंने इधर चावल का बाउल भी चढ़ा दिया है, जब तक ये बॉयल होगा, क्योंकि मैं हमेशा उबाल के ही चावल बनाती हूँ, पानी में निकाल के ही चावल बनाती हूँ, पसा के हमेशा चावल बनाती हूँ, इससे बहुत खिले खिले सॉफ्ट बनते हैं। और जब तक उधर चावल उबल रहे हैं तब तक कि मैंने सोचा इतने बर्तन निकल आए हैं तो मैं ये साफ़ कर ले रही हूँ। तो उससे फटाफट मैंने जो है बर्तन निकाली, इससे काम बहुत ही ईजिली हो जाता है, बहुत ही आसानी से काम निपट जाता है कि आपके घर आपका खाना ही बन के इधर तैयार हो जा रहा है और साथ ही आपका किचन क्लीन अप भी हुआ जा रहा है। तो ये जो बर्तन बाद में खाना बनाते बनाते जो निकल आते हैं वो आखिरी में मैं ये सब बर्तन भी धो के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है। क्योंकि किचन में सिंक में बर्तन जूठे नहीं पड़े रहने चाहिए। कहते हैं कि धन लक्ष्मी का आवाहन नहीं होता है, धन लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में बरकत नहीं रहती है, इसलिए जूठे बर्तन सिंक में नहीं पड़े रहने। जब तक चावल उबल रहा है, देखिए मेरा जब तक चावल पक रहे हैं तब तक मैंने काउंटर भी नीट एंड क्लीन कर लिया है।
अब उसके बाद जब काम ख़त्म होने लगता है तो बहुत ही आराम मिलता है और मन में बहुत एक उल्लास सी, एक खुशी सी भी आ जाती है कि मेरा काम ख़त्म हुआ, किचन में मेरा खाना बन के रेडी हो गया। देखिए दाल चावल रोटी सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई। उसके बाद देख लीजिए मेरा नीट एंड क्लीन किचन मैंने कर लिया है और उसके मैंने लाइट ऑफ करी है।